सोचें, आप एक खूबसूरत पहाड़ी वादी में खड़े हैं, सब कुछ पुरसुकून है, लेकिन पलक झपकते ही आसमान स्याह हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे बादल टूटकर जमीन पर गिर रहे हो। चंद मिनट में नदी नाले तूफानी हो जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं और जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। यह है क्लाउड बर्स्ट, एक ऐसा कुदरती वाकया जो लम्हों में तबाही मचा देता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, ये क्यों और कहां होता है, इसके नुकसानात क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? सादा लफ्जों में क्लाउड बर्स्ट से मुराद किसी मखसूस इलाके में बहुत कम वक्त में बेतहाशा बारिश होने को कहते हैं। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक अगर किसी इलाके में 1 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो जाए तो ये क्लाउड बर्स्ट है। इंडिया में क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि 30 स्क्वायर माइल्स के अंदर अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो तो ये क्लाउड बर्स्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या है। क्लाउड बर्स्ट को एक जियो हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। जियो हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड का मतलब ये है कि ये जियोलॉजिकल फैक्टर्स और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स से मिलकर बनता है। जियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? जियोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं टेरेन, सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल स्टेबिलिटी, और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में शामिल हैं शदीद बारिश और सरफेस वाटर एक्यूमुलेशन। बट व्हाट मेक्स अ क्लाउड बर्स्ट सो फेरोशियस एंड व्हाई डज इट हैपन? क्लाउड बर्स्ट की कहानी शुरू होती है जब निचले मैदानी इलाकों से आई गर्म और नमी से भरपूर हवा पहाड़ों से टकराती है। पहाड़ी ढलवानों के साथ ये हवा ऊपर की तरफ धकेली जाती है। इस अमल को ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहा जाता है। जब ये हवा बुलंद इलाकों में पहुंचती है जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक फैलाव से गुजरती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ये हवा अपने इर्द गिर्द से एनर्जी एक्सचेंज किए बगैर फैलती है और इस फैलाव में अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करती है। इस इंटरनल एनर्जी के इखराज से टेम्परेचर में कमी आती है। जब टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए तो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स नन्हे कतरों में बदलने लगते हैं और बादल बनने लगते हैं। अक्सर औकात ये बादल वर्टिकली टॉल और डेंस होते हैं और बिजली, गरज चमक और मूसलाधार बारिश बरसाने की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि बारिश हो, इन बड़े और घने बादलों में ताकतवर अपड्राफ्ट्स या तेज ऊपर उठने वाले एयर करंट्स पैदा होते हैं। ये एयर करंट्स पानी के कतरों या बर्फ के जर्रात को हवा में मौलिक रखते हैं और बारिश बरसने से रोकते हैं। जैसे जैसे कंडेंसेशन यानी वाटर वेपर्स का क्लाउड्स में तब्दील होने का अमल जारी रहता है, ये बादल मजीद वजनी और नमी से भरपूर होते जाते हैं। ये बादल बड़ी मिकदार में पानी को थामे हुए होते हैं। फिर जब अपड्राफ्ट कमजोर पड़ते हैं या पानी के कतरे इतने बड़े और वजनी हो जाते हैं कि वो मजीद हवा में मौलिक नहीं रह सकते तो ये अचानक और शदीद बारिश की सूरत में जमीन पर गिर पड़ते हैं। यही क्लाउड बर्स्ट है। इस तूफानी बारिश को मजीद ताकतवर बनाने में एक और अमल शामिल होता है जिसमें बड़े कतरों का नीचे गिरने के दौरान छोटे कतरों से टकराना और उन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेना शामिल होता है। यूं ये कतरे मजीद बड़े हो जाते हैं और बारिश मजीद तूफानी हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि पानी की बारिश इतनी शदीद होती है कि जमीन ना उसे एब्जॉर्ब कर सकती है और ना प्रॉपरली ड्रेन। पहाड़ी इलाकों में ये पानी तेजी से नीचे की तरफ बहता है और तंग वादियों और नदी नालों में इकट्ठा हो जाता है
اور फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे वाकयात रूनुमा होते हैं, जो सड़कों को बंद कर देते हैं, घरों को बहा ले जाते हैं और बाज़ औक़ात पूरे देहात, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को खतरे में डाल देते हैं। क्लाउड बर्स्ट अमूमन पहाड़ी इलाकों में देखे जाते हैं। हिमालयाई खित्ता क्लाउड बर्स्ट के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड ऐसे इलाके हैं जहां क्लाउड बर्स्ट आते रहते हैं। पाकिस्तान में 2001 में इस्लामाबाद में आने वाला क्लाउड बर्स्ट सबसे होलनाक माना जाता है, जिसने चंद घंटों में पूरे शहर को सैलाबी पानी में डबो दिया था। इसके अलावा 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शदीद क्लाउड बर्स्ट आया था। गिलगित बल्तिस्तान में तो क्लाउड बर्स्ट के वाकयात होते रहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज्ड और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिनन होता है। ये आनन फानन होता है और चंद घंटों में अपना काम कर जाता है। इस वजह से इसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं। ताहम वेदर फोरकास्टिंग के जदीद तरीके जैसे डॉपलर रडार वगैरह उम्मीद की कुछ किरण फराहम करते हैं, मगर ये इंतहाई एक्सपेंसिव है। क्लाउड बर्स्ट के खतरात को मुकम्मल तौर पर टाला नहीं जा सकता, मगर कुछ कम ज़रूर किया जा सकता है। शदीद बारिश की पेशगोई हो तो पहाड़ी या नदी नालों के करीब ना जाएं, महफूज पनाहगाह में रहें और ज़रूरी सामान साथ रखें। क्लाउड बर्स्ट का ख़तरा हमेशा रहेगा, मगर आगाही और तैयारी से हम इस ख़तरे को कम कर सकते हैं। याद रखें, नेचर का एहतराम ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया।